हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जिनको हम चाहते हैं कि वो यूनाइटेड ना आए। जी हाँ दोस्तों, एवन टोनी और जुआओ नेवेस की बात कर रहे हैं हम। दोनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। उनको क्यों हम नहीं चाहते वो यूनाइटेड हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम देखेंगे हैरी मैग्वायर इंजर्ड हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ स्कॉट मैकटोमिनी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, होली मुबारक हो आप सबको और आपके परिवार को। और दोस्तों, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर देना। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, ये जादू जो आप करते हो, इससे मेरे चैनल को यूट्यूब और फुटबॉल फैंस के पास भेजता है। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं हम जुआओ नेवेस के पास। सो दोस्तों, जुआओ नेवेस पोर्चुगल का इंटरनेशनल प्लेयर हो चुका है। अब 19 साल का लड़का है, बेनफिका का अमेजिंग मिडफील्डर है, और उसका रिलीज क्लॉज है 100 मिलियन से भी ज़्यादा। सो दोस्तों, ये है चक्कर क्यों हम चाह रहे हैं कि वो यूनाइटेड ना आए। आपको पता है हम सेंटर बैक के लिए मार्केट में हैं, आपको पता है हम राइट बैक लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम लेफ्ट बैक लेंगे। फेब्रिजियो रोमानो पक्का बोले जा रहा है कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो, टाइलर मलेसिया के साथ नेक्स्ट सीजन हम एक लेफ्ट बैक साइन कर रहे हैं। सो ये चीज़ें ऑलरेडी हैं। स्ट्राइकर की सिचुएशन आपको पता है, एंटनी मार्शियल जा रहा है, जो जाने दो उसको जो जा रहा है, बट उसकी जगह कोई प्लेयर आएगा। हमें बैकअप चाहिए, और हमें एक ऐसा बैकअप चाहिए जो बस बैकअप ना हो बल्कि हॉयलैंड के साथ फाइट करे स्ट्राइकर पोजीशन के लिए। सो दोस्तों, उस पोजीशन को फिल करने में भी बहुत पैसा खर्च होगा। हमारा ट्रांसफ़र बजट विद चैम्पियंस लीग थोड़ा ऊपर हो सकता है, विदाउट चैम्पियंस लीग शायद 100 मिलियन का हो। उसके अलावा जो भी पैसा हम खर्च करेंगे वो प्लेयर की सेल से आएगा। सो अगर आप कैजेमीरो, हैरी मैग्वायर, स्कॉट मैकटोमिनी, एरन वैन बिसाखा, ये सारे प्लेयर्स निकालते हो, मेसन ग्रीनवुड, इनको ऑफलोड करते हो, तो आप शायद 200, 250, 300 मिलियन तक पहुंच पाओ। बट आपको इन सारे प्लेयर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत पैसा लगेगा। सो दोस्तों, हम इस टाइम पे मिडफील्ड में 100 मिलियन नहीं लगा सकते एक 19 साल के, चाहे वो जितना मेस्मराइजिंग टैलेंटेड प्लेयर हो। बट यूनाइटेड को इस टाइम पे बाकी जगह पैसे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्राइकर मार्केट में आपको पता है बहुत एक्सपेंस, कोई कोई भी 2-4 गोल मार सकता है, वो 50 मिलियन से कम का नहीं जाता। एक अच्छा सेंटर बैक जो यूनाइटेड के लेवल का हो, राइट बैक, लेफ्ट बैक जो यूनाइटेड के लेवल के हों, एक स्ट्राइकर हो, सो इनमें ही हमारा ट्रांसफ़र बजट मेरे ख्याल से सारा कंज्यूम हो जाएगा। उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई प्लेयर मिलता है, अगर आपको कैजेमीरो को रिप्लेस करना पड़ता है, अगर आपको एरिक्सन को रिप्लेस करना पड़ता है, तो आप इतना पैसा तो आप नहीं लगा सकते हो। आपने पिछले ही सीज़न काफ़ी सारा पैसा मेसन माउंट की साइनिंग में लगाया था, और इस टाइम पे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 100 मिलियन। मैं कहीं से नहीं कह रहा कि जाओ नेवेज यूनाइटेड के लेवल का नहीं है, मे बी वो बहुत अच्छा है, मे बी वो मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड जैसे क्लब में एंड अप करेगा। मैं बस ये बात कह रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज टैलेंट, हमारे को उस पोजीशन पे 100 मिलियन लगाने का तुक इस सीज़न में नहीं है। मे बी नेक्स्ट सीज़न हमारे पे बहुत अच्छा एक स्ट्राइकर है, हम पे बहुत अच्छा राइट बैक, लेफ्ट बैक बैकअप है, और उसके साथ साथ हमारा सेंटर बैक डिपार्टमेंट स्टेबल है। मे बी नेक्स्ट सीज़न हम फिर एक राइट विंगर में या मिडफील्डर में इन्वेस्ट करें, तब शायद हम बहुत पैसा खर्च कर पाएँ। बट इस सीज़न हम ऐसी पोजीशन में है ही नहीं। सो इसलिए मैं चाहता हूँ यूनाइटेड इस प्लेयर से दूर रहे, क्योंकि बेनफिका नेगोशिएट नहीं करने वाला, 100 मिलियन से नीचे ये प्लेयर नहीं जाने वाला। दोस्तों, अगला प्लेयर है जिससे मैं दूर रहना चाहूँगा, वो है एवन टोनी। मैं आपको ये भी बताऊँगा क्यों इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ चुके हैं मार्केट में यूनाइटेड के साथ उसको लिंक करते हुए। सो दोस्तों, एवन टोनी ब्रेंटफोर्ड का स्ट्राइकर है जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। अभी एक बैन से निकल के आ रहा है क्योंकि वो गैम्बलिंग में एसोसिएटेड था। 26-27 साल का है, इंग्लिश है, और आपको जैसा आपको पता होगा फास्ट है, बॉल होल्ड कर सकता है, और शॉट उसका अच्छा है। सो ही इज़ अ गुड टैलेंटेड प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर। बट मेरा इशू उसके साथ ये है, 60-70 मिलियन से कम का वो आएगा नहीं। ठीक है,
कोई भी स्ट्राइकर आपको डिसेंट मिलेगा वो इस रेंज में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई अनजाने प्लेयर को नहीं ला रहे हो। सो प्रीमियर लीग प्रूवन टैलेंट के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेरा कंसर्न कुछ और है। क्या हॉयलैंड के साथ वो एक प्लेस के लिए फाइट करेगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है दोस्तों। इंग्लिश है वो, उसके आसपास मीडिया हमेशा नाचेगा। मेरे को ये यूनाइटेड में अच्छा नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे को हॉयलैंड, गर्नाचो ऐसे प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, चुपचाप आते हैं, डियागो डेलो काम करते हैं, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई मीडिया अटेंशन नहीं, कोई पार्टीज नहीं, कोई ड्रामा नहीं। रैशफर्ड जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ हमेशा ड्रामा लगा रहता है, कोई ना कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेयर ड्रामा है, बट मीडिया उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, ही इज़ अ ब्रांड इन इट हिमसेल्फ। टोनी के साथ मेरे को यही दिक्कत लगती है कि उसके आसपास जो अभी उसका सारा कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी बैन से रिलेटेड, गैम्बलिंग से रिलेटेड, वो न्यूज़ में ही रहेगा। मेरा मानना ये है कि वो बंदा न्यूज़ से बाहर नहीं आएगा, वो बंदा हमेशा लाइमलाइट में रहेगा, और मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगती। अगर मेरे को कोई नया प्लेयर साइन करना होगा, अगर मेरे पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं है जाने का, सो मैं ऐसे प्लेयर को तो नहीं रिक्रूट करूँगा जो 26-27 साल का है ऑलरेडी, और जिसको आप अब चेंज भी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। और क्या कैसा कंपटीशन उसका होगा हॉयलैंड के साथ जब वो उससे यंग है, इस पे प्रीमियर लीग का टैलेंट है, क्या ये बेंच पे बैठ के खुश रहेगा आने वाले अगले 4 सालों तक? मे बी यू फाइट करेगा, आई डोंट नो, बट आई डू नॉट सी दिस हैपनिंग। सो इसलिए मैं चाहता हूँ यूनाइटेड और ड्रामा ना एंटरटेन करे, चुपचाप वही प्लेयर साइन करे जो टीम के लिए खेलें और जिनके लिए अटेंशन काफ़ी कम हो, ताकि हम राइट रीजंस के लिए न्यूज़ में रहें और मैनेजर अपना काम कर पाए। सो दोस्तों, मेरी राय में अगर आप पूछोगे कि मैं किस स्ट्राइकर के पीछे जाऊंगा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपकी राय क्या है, यूनाइटेड को कैसा स्ट्राइकर साइन करना चाहिए? अगर हम पे बहुत पैसा होता तो हम शायद विक्टर ओजीमैन को साइन करते, हैरी केन को साइन कर लेते पिछले सीजन, बट हम पे इतना पैसा नहीं है। सो इस रेंज में 50-60-70 मिलियन में मेरे को लगता है बेंजामिन सेस्को एक अमेजिंग टैलेंट है, जो हम शायद नेगोशिएट करके उसका प्राइस और कुछ एड ऑन्स वगैरह मिलू के उसको हम 60-70-75 में ले पाएँ। उसके साथ मुझे लगता है हॉयलैंड की जोड़ी बहुत सही पार्टनरशिप होगी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ पॉजिटिव कंपटीशन, एक दूसरे को पुश करने वाला। 20 साल का लड़का है बेंजामिन सेस्को, 1.95 हाइट है, हॉयलैंड से भी लंबा है, फास्ट है, तगड़ा शॉट है, लिंक अप प्ले अच्छा है, और 2 सीजन से अच्छा कर रहा है वो। सो ही इज़ गुड। उसको टेन हाग वो प्लेयर बना भी सकता है जो वो चाहता है एक प्लेयर को बनाना, यंग टैलेंट को नरिश करना एरिक टेन हाग की खूबियत है। सो वो उसके साथ वो चीज़ें कर सकता है, वो उस मोल्ड का प्लेयर है। सो आई एम रियली होपिंग कि हम बेंजामिन सेस्को जैसे प्लेयर को साइन करें रादर देन एवन टोनी। सो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों एवन टोनी को हमारे से लिंक किया जा रहा है। बहुत स्ट्रांग रूमर्स थे एवन टोनी के आर्सेनल जाने के, बट अब आर्सेनल मूव कर रही है विक्टर ओसिमेन के लिए। सो दोस्तों, ये मेरे को बिल्कुल लॉजिकल लगता है। मैं आर्सेनल फैन, मुझे 4-5 प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे 1 या 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए अपनी टीम को डोमिनेटिंग बनाने के लिए। सो विक्टर ओसिमेन उस मोल्ड में फिट होता है। वो आप 100 मिलियन उस एक प्लेयर पे आंख बंद करके खर्च कर दो और आपकी टीम को वो ऊपर लेके जाएगा। सो आपको 5 प्लेयर नहीं खरीदने, आप यूनाइटेड के पोजीशन में नहीं हो, आप ऐसे प्लेयर के पास जाओ जो कि एवन टोनी ना हो, जो विक्टर ओसिमेन हो। 30-40-50 मिलियन ज़्यादा देके आप अगले 4-5 साल के लिए अपनी एक पोजीशन पूरी वर्ल्ड क्लास तरीके से फिल करके ख़त्म करो टेंशन। सो उस पोजीशन में आर्सेनल है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक हो रही है अब ओसिमेन के साथ। इसलिए अब टोनी को लिंक किया जा रहा है यूनाइटेड के साथ कि यूनाइटेड के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, आपको पता होगा कोई भी प्लेयर या उसका एजेंट अगर उसको अपने प्लेयर को बिकवाना है, नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाना है, किसी और क्लब के साथ उसका प्राइस बढ़वाना है, उसकी सैलरी बढ़वानी है, वो सबसे पहले एक ही चीज़ करता है, उसको यूनाइटेड के रूमर्स फैला देगा कि यूनाइटेड भी तो इंटरेस्टेड है हमारे पास। और सारे मीडिया आउटलेट्स इन खबरों को छापते हैं क्योंकि यूनाइटेड से सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हमारी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देखने के लिए। आई होप यूनाइटेड बहुत सीरियसली और बहुत आगे नहीं है इस एवन टोनी वाली रूमर के साथ, बिकॉज आई वुड नॉट वांट टू सी हिम एट माई क्लब।
दोस्तों आप मुझे बताना ज़रूर आपकी राय में हमें किस स्ट्राइकर को साइन करना चाहिए, और आपको क्या लगता है हमें एवन टोनी और जॉ नेवेस को साइन करना चाहिए या नहीं। लास्टली हम दो छोटी सी खबरों को केटर करते हैं यहाँ पे। मैगवायर इंजर्ड हो गया है अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी पे, नी इंजरी बताई जा रही है, असेसमेंट चल रही है अभी कितनी ज़्यादा है कितनी बुरी है। आई होप ज़्यादा बुरी ना हो और वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेल पाए इस वीकेंड पे। और साथ ही साथ स्कॉट मैकटोमिनी उसका नया कॉन्ट्रैक्ट, हमारी राय ये है कि हम ऐसे प्लेयर को नया कॉन्ट्रैक्ट हमें देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्क्वाड प्लेयर है। अगर उसकी अभी सैलरी है 60,000 पाउंड पर वीक, मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा है उसकी, बट उसकी बाकी यूनाइटेड प्लेयर से आप कंपेयर करोगे, वो लाखों, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पाउंड पर वीक कमाते हैं और स्क्वाड प्लेयर्स हैं वो, ठीक है। और वहाँ ये इतने कम सैलरी में है। इसको अगर आप थोड़ा सा पे राइज दे दोगे और अगले 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे, तो आपके पास एक अच्छा स्क्वाड प्लेयर है जिसको आप अगर 5 गेम 10 गेम नहीं भी खिलाओगे तो कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा ये उसके। सो ही इज़ हैप्पी एट यूनाइटेड। अगर तब भी एवर्टन, वेस्ट हैम अगर आती है आपके पास और आप सेल करना चाहते हो, तो आप तब भी उसको बेच सकते हो, उसको मूव करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 60-70-80 हज़ार पाउंड के प्लेयर को कोई और क्लब भी पे राइज दे के अपने पास ला सकता है। सो हमारे लिए वो विन विन सिचुएशन होगी। सो हमें इसको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ऑल गुड, देना चाहिए। और दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यूनाइटेड की बहुत सारी खबरें आ रही हैं और इस वीकेंड मैच भी है। सो सी यू सून, हैप्पी होली वंस अगेन, गो यूनाइटेड।